वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिनको आप एपी के नाम से भी जानेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि रीना अपनी जॉब के लिए अप्लाई करती है और फिर सिलेक्ट हो जाती है, तो जो उसका फर्स्ट मंथ होता है, स्टार्टिंग मंथ, उसमें उसको सैलरी प्रोवाइड होती है 8,000 उसको सैलरी प्रोवाइड हुई। उसके बाद ये कहा गया कि हर साल उसकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होगा, वो बढ़ेगी, एनुअल इंक्रीमेंट होगा उसमें, और वो 500 रुपये बढ़ेगी हर साल। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है, इसको हम लेते हैं, ये हमारी है सैलरी और ये है हमारा ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी हुई? 8,000। फिर उसका इंक्रीमेंट हुआ अगले साल, सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी? 8,500। और फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर फिर दोबारा से 500 का इंक्रीमेंट होगा, कितनी हो जाएगी? 9,000 एंड सो ऑन। जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इंक्रीमेंट 500 रुपीज में इंक्रीमेंट होगा उसकी सैलरी का। और ये जो 500 है वो फिक्स रहेगा, कभी ये नहीं होगा कि 200 का हुआ है, 300 का हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, हमारे पास कुछ लाइंस है, ये जो है ये कुछ हमारे पास लाइंस है। ये क्या कर रही है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम माने ये हमारी जो लाइन है ये अगर 45 सेंटीमीटर की है, और जो नेक्स्ट है फिर 2 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 43। फिर 43 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 41, 39, 37, 35 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है? हम 2 माइनस करते जा रहे हैं जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक एग्जाम्पल है सीडी का हमारे पास। अगर आपने सीडी को देखा हो तो जो नीचे की जो लाइन होती है जहां से हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं वो बड़ी होती है, फिर ऊपर छोटी छोटी छोटी, और जो वो छोटी होती है वो एक फिक्स साइज में होती है। वो आपका साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने आपका एज्यूम किया है कि 2 सेंटीमीटर से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम कहते हैं लैडर, इंग्लिश में सीढ़ी, जीना। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड, और अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि है एक लड़की है शकीला। वो क्या करती है? अपने बर्थडे पर 50 रुपीज जो है अपनी पिगी बैग, जिसको हम बोलते हैं गुल्लक, उसमें वो डालती है। हर साल अपने बर्थडे पर क्या करती है? 50 रुपये डालते हैं। तो अगर वो, ये हम मान लेते हैं पिगी बैग है, उसका अमाउंट, और ये है उसकी एज। अगर वो फर्स्ट ईयर, पहले साल में क्या करते हैं? 50 रुपीज अपने पिगी बैंक में डालती है। नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कितने हो जाएंगे उसके? 50 और डाल लेगी तो 100 हो जाएंगे। थर्ड ईयर में कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। फोर्थ में 200 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सभी ने देखा कि इसमें क्या हो रहा है। हमारे फर्स्ट एग्जांपल में 500 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ था सैलरी में, जो कि फिक्स था। सेकंड एग्जांपल में क्या था? 2 सेंटीमीटर का डिक्रीमेंट था। अगर हम कहें 45 में हम -2 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 43। तो ये भी एक इंक्रीमेंट का ही एग्जांपल हुआ, जहां पर -2 ऐड किया जा रहा है हर टर्म में। तो यहां पर जो -2 सेंटीमीटर है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल में 50 रुपीज का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारी एपी की डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो है हमारा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है
ये क्या बन गई, हमारी लिस्ट बन गई जिसमें हमारे नंबर्स हैं, जिसमें हर एक जो टर्म है इनको हम कहते हैं टर्म्स। जैसे कि 8000 हो गया, 8500, 9000, ये क्या होगी हमारी लिस्ट में जो नंबर्स हैं, हर नंबर को हम कहेंगे टर्म। टर्म कहेंगे हम इनको। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। हम इस ईयर की जगह हम कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ऐसे ही यहां पर भी सेम सिचुएशन है। हम हर नंबर को टर्म कहेंगे और हर टर्म जो है वो एक फिक्स्ड नंबर, यहां पर 500 फिक्स है, -2 सेंटीमीटर ये फिक्स है, यहां पर 50 फिक्स है। थर्ड एग्जांपल में जो फिक्स नंबर है वो ऐड होता है हमारी नेक्स्ट टर्म में, सिवाय फर्स्ट टर्म के। जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको छोड़कर जितनी भी आगे जितनी भी टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है, हमारी जो पहले वाला जो टर्म है उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं। जैसे कि 8000 में हमने प्लस किया 500 तो आ गया 8500, फिर 8500 में हमने प्लस किया 500 तो आ गया हमारा 9000। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने का हमने प्लस किया, 50 का, फिर इसमें हमने प्लस किया 50 का, इसमें हमने प्लस किया 50 का। तो इन्हें हम कहेंगे एपी, कि ये एपी में है। क्या होता है एपी में, हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर टर्म किसी फिक्स्ड नंबर से प्लस करके नेक्स्ट टर्म आती है, सिवाय फर्स्ट टर्म को छोड़कर। जो ये हमारा फिक्स्ड नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं, जो हमारा फिक्स्ड नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी। और जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अगर हम अपने एपी को यहां पर डिफाइन करें तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट टर्म होगी जो हमारी, उसे हम नोट करेंगे ए से। इसको हम ए या फिर ए1 दोनों कह सकते हैं। जो हमारी सेकंड टर्म होगी उसको हम बोलते हैं A2, नेक्स्ट A3, A4 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारा A1 है या A है, उसकी वैल्यू है 8000। यहां पर A2 जो नेक्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, उसकी क्या वैल्यू है 8500। A3 जो नेक्स्ट टर्म है हमारी थर्ड टर्म, उसकी क्या वैल्यू है 9000। डेफिनेशन के हिसाब से जो डेफिनेशन कहती है एपी की, वो कहती है कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीमेंट होती है, बढ़ती है। लेकिन हम अपने सोचने के लिए हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है वो एक फिक्स नंबर से डिक्रीमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि ये 2 से माइनस हो रही थी। 45 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 43। तो आपने देखा था हम इसको प्लस करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन सोचने के लिए हम क्या सोच रहे थे कि 45 में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में से 2 माइनस करेंगे 41 आ जाएगा, नेक्स्ट में से 2 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, फोर्थ एग्जांपल। अब आप ये देख के बताइए एपी है या नहीं है। ये एपी है। क्यों है? क्योंकि हम 3 में अगर हम 0 प्लस करें तो क्या आ गया 3 आ गया हमारी नेक्स्ट टर्म। फिर 3 में हमने क्या किया, दोबारा से 0 प्लस किया तो फिर से 3 आ गया। ऐसे ही हम प्लस करेंगे नेक्स्ट टर्म में 0, तो ये हमारी एपी बन जाएगी, जिसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है डी वो है 0। यहां पे आपने देखा डी कितना था 50 था। ऊपर वाले एग्जाम्पल में डी कितना था -2 था। फर्स्ट एग्जाम्पल में डी कितना था 500 था। और यहां पर हमारा एक और क्वेश्चन बनता है
जो डी है कॉमन डिफरेंस हमारा, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा। सेकंड एग्जांपल में देखा आपने -2, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है हमारा कॉमन डिफरेंस। और फोर्थ एग्जांपल में देखा आपने हमारा जो डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब हम देखेंगे कि जो एपी है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो हमारी एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें फाइनाइट नंबर होते हैं। मान लीजिए कि जो सैलरी है वो 3rd ईयर तक मिलती है। जो रीना थी उसने 3 साल काम किया, उसके बाद उसने काम नहीं किया, तो उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 सैलरी हो गई। इसके बाद वो काम नहीं कर रही है, तो आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो यहाँ पर रुक जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही टर्म होंगी फाइनाइट होंगी। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी एपी की वो फाइनाइट होगी, फिक्स होगी कि 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5, 6, 7 कॉन्स्टेंट होगी। हम ये नहीं कह सकते कि एंड सो ऑन। इनफाइनाइट में क्या होगा, हम ये डॉट लगा देंगे कि हाँ आगे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जो रीना है वो उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी है और वो आज भी अपने काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और हमें ये नहीं पता कि कब तक करती रहेगी, इसलिए हम एंड सो ऑन कह देते हैं। इस चैप्टर में जितना भी जिक्र होगा एपी का वो सिर्फ फाइनाइट होगा। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपकी फिक्स रहेंगी। आप सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि आपको डॉट लगे हुए मिलेंगे। आगे जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उसमें आप पाएंगे कि कहीं पर भी आपको डॉट करके खत्म नहीं होगा। यहाँ पर आ जाए तो आपको कोई टर्म दे दी जाएगी दिखाने के लिए, फाइनाइट लास्ट टर्म होगी। तो अगर हम देखें एन नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी एपी है, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी भी एग्जाम्पल में हम ये डॉट 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 रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी जो एपी है वो फाइनाइट बन जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे फिक्स हो जाएंगे। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, कि हमारी एपी में कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है। अगर हम टोटल करें तो 1, 2, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारी 3। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर n की वैल्यू होगी आपकी 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 6। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपकी n की वैल्यू कितनी होगी? 4। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 4। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी आपकी? 5। एक चीज और जानेंगे हम, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं आपकी n, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगी। फ्रैक्शन वैल्यू या डेसिमल वैल्यू जैसे कि 4/5 या फिर 2.5। अगर आपके जो क्वेश्चन है वो आता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं तो वो कभी भी 4/5 या 2.5 नहीं निकलेगी। अगर आपकी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू निकल रही है एन की या पॉइंट में निकल रही है तो आप जो है आपने अपना क्वेश्चन गलत किया है, उसको आपको दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी 4/5 फ्रैक्शन में नहीं होगी या फिर डेसिमल में नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है ये कि, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारी 1.5th टर्म है। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हमने आज बेसिक इसका इंट्रोडक्शन सीखा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आपको अगर मेरा इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू।